आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी अध्याय 4 के इबारती प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इबारती प्रश्न अपन कह सकते हैं भाषिक प्रश्न होते हैं। भाषिक यानी जैसे भाषा में लिख के अपने को हल करना पड़ेगा। इबारती प्रश्न को और किस नाम से जानते हैं? व्यवहारिक प्रश्न। तो अब आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है। वीनू ने 315 रुपए में एक स्टोव खरीदा और 126 रुपए में एक भगोना खरीदा। बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। अब इसमें कुल आया तो कुल कितने रुपए खर्च किए, तो कुल पूछा है तो कुल जब भी आए तो लगभग आपके लिए हमेशा जोड़ होगी। क्या अब इसको किस प्रकार हल करना है अपन देखेंगे। तो यहां लिखेंगे एक स्टोव का मूल्य, एक स्टोव का मूल्य, एक स्टोव का मूल्य बराबर कितने हैं? 315 रुपए। इसी तरह एक भगोने का मूल्य, एक भगोने का मूल्य, एक भगोने का मूल्य बराबर 126 रुपए। हमेशा संख्याओं के नीचे संख्या लिखेंगे और संख्याएं हमेशा 6, 2, 1 इस प्रकार इकाई से लिखना शुरू करेंगे। तो अब यहां पे क्या आएगा? कुल खर्च, कुल खर्च। अब कुल खर्च आपको अब जोड़ करनी, 6 और 5 11, एक हासिल 1, 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये आपके आगे 441 रुपए। इस प्रकार अपने को इबारती प्रश्न हल करना है। अब प्रश्न दूसरा, राधा ने कुल 500 थैलियां बनी। दीपू ने उसमें से 269 थैलियां बेच दी। अब उसके पास कितनी थैलियां बची? अब जहां पे शेष या बची आए तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे आपको बाकी करनी है। क्या करनी है? बाकी। क्या लिखा हुआ है? कितनी बची या कितनी शेष, तो हमेशा बाकी करनी है। तब कैसे करेंगे? कुल थैलियां कितनी थी? कुल थैलियां, कुल थैलियां, कुल थैलियां थी बराबर 500। बेची गई थैलियां, बेची गई थैलियां, बेची गई थैलियां, बेची गई थैलियां बराबर, बेची गई थैलियां कितनी है? 269। तो शेष थैलियां, शेष थैलियां, शेष थैलियां। अब अपने को अभी बताया क्या करनी है? बाकी करनी है। कब करनी? जब कितनी बची आए या कितना शेष बचा ये आए तो हमेशा आपको बाकी करनी। अब 0 में से 9 जाएगा नहीं तो यहां से उधार ले नहीं सकते क्योंकि यहां पे भी 0 है। तो इस 0 को पहले इससे उधार दो। तो यहां से इसको उधार दिया, ये हो गए 10। अब 10 हो गए, अब इसको इससे उधार दे सकते हैं। तो ये 9 और ये 10। अब बाकी करनी, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 4 में से 2 गए 2, शेष थैलियां कितनी बची? 231। तो प्रश्न तीसरा, एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियां थी।
उनमें से 798 कॉपियां बेच दी, उसके पास कितनी कॉपियां शेष रही। अभी आपको मैंने बताया था कि शेष या कितनी बची ये आए तो क्या करना है, बाकी करनी है। तो अब अपने पास कुल कॉपियां कितनी है, कुल कॉपियां बराबर 987। कुल कॉपियां बराबर 987। बेची गई कॉपियां बराबर 798। तो बाकी करनी है। अब शेष कॉपियां 7 में से 8 जाएंगे नहीं, 7 छोटी है तो यहां से उधार लिया 17, यहां पे 7 लिख दिया, तो 17 में से 8 गए 9। अब ये 7 बचे, 7 में से 9 जाएंगे नहीं, 8, 17 उधार दिया तो 17 में से 9 गए 8 और 8 में से 7 गए 189 कॉपियां बची। अब नर्सरी में कुल 953 पौधे हैं, जिसमें से नीम के 427 है और 238 आंवले के। शेष आम के पौधे हैं। आम के कितने पौधे होंगे, तो नर्सरी में कुल पौधे। अब इस सवाल को अपन समझते हैं। जैसे अपन बाजार लेके जाते हैं 20 रुपए और अपन ने खरीदा एक रबड़ 5 रुपए का और एक पेंसिल खरीदी 5 रुपए की, तो अपन ने खर्च कितने कर दिए, 10 रुपए। तो 10 रुपए खर्च किए तो अपने पास कुल पैसे कितने थे, 20, और खर्चे को अपन ने जोड़ा जो दोनों थे, और 20 में से 10 घटाए तो अपने पास कितने बच गए, 10। उसी तरह यहाँ पे कुल दिए हैं, उनमें से 427 आंवला के और 427 नीम के और 238 आंवला के। तो आम के पौधे निकालने, तो पहले अपने को जो पौधे दिए हुए उनको जोड़ना पड़ेगा। तो नीम के पौधे बराबर 427। आंवले के पौधे बराबर, आंवले के पौधे हैं 238। इन दोनों को जोड़ लो तो 8 और 7 15, 5 हसल 1 3 और 3 6, 4 और 2 6, 665 पौधे थे नीम और आंवला के। तो अब कुल में से इसको घटा देंगे तो अपने पास आम के पौधे बचेंगे। तो यहां पे देखेंगे कुल पौधे बराबर 953। नीम व आंवले के बराबर, नीम व आंवले के पौधे अपन ने कितने लिए, 665। तो यहां पे लिख देंगे 665। तो अब आम के पौधे कितने हो गए, आम के पौधे बराबर, आम के पौधे हो जाएंगे। अब इनको घटा दो, 3 में से 5 जाएंगे नहीं, यहां से उधार लिया 13, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 6 जाएंगे नहीं,
यहाँ पे से उधार लिए 14, 14 में से 6 गए 8, 8 में से 6 गए 2, 288 आम के पौधे। तो इस सवाल में जोड़ और बाकी दोनों साथ में हुई है। धन्यवाद। अगले कालांश में फिर मिलेंगे।